हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? लास्ट लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स, और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट की डेफिनेशन। द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के समय किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को लेना ही यूनिट होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं चल कर आया हूँ तो कोई मुझसे पूछ रहा है कितना चल कर आए हो, तो मैं बोलता हूँ 5 चल के आया हूँ। ठीक है, तो वो 5 से उसके दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि मैं क्या 5 चल के आया हूँ, 5 किलोमीटर, 5 मीटर, 5 माइल। तो उसके दिमाग में क्लियर करने के लिए मैं उसको बोलूँगा कि मैं 5 किलोमीटर चल के आया हूँ। तो अब उसके माइंड में क्लियर हो गया है कि 5 किलोमीटर, तो अब फिजिकल क्वांटिटी उसके दिमाग में क्लियर हो गई है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू कि 5, दूसरा उसकी यूनिट मतलब किलोमीटर। ये बात क्लियर होगी। तो फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों चीज़ों से कंप्लीटली स्पेसिफाई होती है, तो यूनिट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज़ 5 न्यूटन। हेयर 5 इज़ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड न्यूटन इज इट्स यूनिट। तो आप 5 न्यूटन बता रहे हो तो 5 न्यूटन, तो दोनों आप बताएंगे तभी किसी के दिमाग में क्लियर होगा कि 5 न्यूटन मतलब हम फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ यूनिट। इसका एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल देखिए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 1000 मिलीमीटर होते हैं। अभी ये आपको अगर नहीं याद है तो आगे मैं पूरी आपको एक टेबल बताऊंगा, जैसे लेंथ की कितनी यूनिट्स होती हैं, मास की कितनी यूनिट्स होती हैं, टाइम की कितनी यूनिट्स होती हैं, फोर्स की, ये सब आपको पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं पूरी इसकी टेबल दे दूंगा जिसमें अलग अलग यूनिट्स, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ यूनिट्स। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, मीटर एक बड़ी यूनिट है, मिलीमीटर से बड़ी यूनिट है, तो इसको मैं लिखूंगा कैपिटल यू। और 1 जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है 1000 के सामने छोटा है, तो इसको मैं लिखूंगा स्मॉल n। छोटा है तो स्मॉल n। 1000 1 से बड़ा है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1000 को कैपिटल N। और मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है, इसलिए मैं इसको लिखता हूँ स्मॉल u। तो आपको ये बात क्लियर होगी कि जिस क्वांटिटी में बड़ी यूनिट है, ये देखिए मीटर बड़ी यूनिट है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और जिस क्वांटिटी के अंदर यूनिट छोटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। तो हमें क्लियर हो गया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी होगी, यूनिट छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी, यूनिट बड़ी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। दूसरा, लास्ट क्लास में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ओके, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो N1 बाय N2 इक्वल्स टू U2 बाय U1। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखो, N1 बाय N2 इक्वल्स टू U2 बाय U1। तो इस इक्वेशन से आप देख रहे हो N1 और U1 एक दूसरे के इन्वर्स है, और N2 और U2 भी एक दूसरे के इन्वर्स है। इसका मतलब ये बात आपको यहाँ से अच्छी तरह क्लियर होगी। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि अब हमने जो यूनिट है उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। वैसे 4 कैटेगरी हैं, लेकिन इनिशियली हमने इसको 3 कैटेगरी में बांटा था। एक तो FPS सिस्टम में हम यूनिट मेजरमेंट कर रहे हैं, और CGS सिस्टम में हम मेज़र कर रहे हैं, और MKS सिस्टम में हम मेज़र कर रहे हैं। 3 तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट थी इनिशियली। FPS सिस्टम यूज़ करते थे ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश लिख देता हूँ मैं, ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे, और उनकी जितनी भी कॉलोनीज़ थी, जितनी भी कॉलोनीज़ थी, इंडिया भी एक कॉलोनी थी उनकी, तो उसमें भी FPS सिस्टम ही यूज़ होता था। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CGS सिस्टम के बारे में। तो CGS सिस्टम यूज़ होता था फ्रांस में, तो इसको बोलते हैं हम फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, अभी सुनते रहो आराम से। और MKS सिस्टम
भी फ्रांस में ही इन्वेंट हुआ था, लेकिन इसको अदर कंट्रीज़ भी यूज़ करती थी। तो इन सिस्टम में क्या क्या था, अगर हम FPS ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो उसमें F मतलब फुट, P मतलब पाउंड और S मतलब सेकेंड। लेंथ के लिए फुट यूज़ करते थे, मास के लिए पाउंड यूज़ करते थे और टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करते थे। और CGS हम बात करें फ्रेंच सिस्टम की तो वो लेंथ के लिए सेंटीमीटर यूज़ करते थे, मास के लिए ग्राम यूज़ करते थे और टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करते थे। हम बात करेंगे MK सिस्टम की तो काफ़ी कंट्रीज़ इसको भी यूज़ करती थी, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो ये हमारे थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट थे इनिशियली। तो जैसे हम बात करें कि एक कंट्री यूनिट को, लेंथ को मीटर में ले रही है और एक कंट्री लेंथ को फुट में ले रही है और आपस में वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो एक जगह फुट चल रहा है, एक जगह मीटर चल रहा है, तो उनके बिज़नेस में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1971 में एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी गवर्नमेंट उसमें इंक्लूड है और उसका नाम है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेज़र। तो उन्होंने क्या किया, 1971 में एक मीटिंग बुलाकर एक नई यूनिट की डिस्कवरी की या इन्वेंशन किया। उस यूनिट का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। उसको बोलते हैं एब्रीविएशन इन फ्रेंच हम बोलते हैं सिस्टम द इंटरनेशनल। तो यहाँ पर आप देखिए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेज़र। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये चीज़ नोट मत करना, नोट करने की नहीं है ये चीज़, वो स्टार्टिंग वाली चीज़ नोट कर लेना, ये तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेज़र ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी फाउंडेशन हुआ था इसका 1875 में और फ्रांस के अंदर ही है, सेंट क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो जितने भी आपने देखा होगा यूनिट है, जो CGS यूनिट है वो भी फ्रांस की है, MKS भी फ्रांस में ही डेवलप हुई थी और ये वाली भी, इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी फ्रांस में ही है। तो ऐसा ही सिस्टम अगर पूछें तो क्या कहाँ पर इन्वेंट हुआ, तो फ्रांस में। दूसरा 1971 के अंदर MKS को और मॉडिफाई किया। MKS सिस्टम था ना, मीटर केजी सेकेंड, इसको और मॉडिफाई किया क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड हमें एक ही यूनिट यूज़ करनी है, बिजनेस अगर बेटर करना है, ठीक है। थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही टाइप की यूनिट यूज़ होनी चाहिए। तो इनका जो मीटिंग का ये मेन एम था। तो इन्होंने क्या किया, एक SI सिस्टम का, ये इनका है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेज़र। तो उन्होंने क्या किया, नई यूनिट की डिस्कवरी की और उसमें कुछ क्वांटिटीज़ को और इंक्लूड किया, 4 क्वांटिटीज़ को और इंक्लूड किया, ठीक है। और ये पूरी क्वांटिटी अब हमारे पास होगी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और ये पूरी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेकर इनकी यूनिट बनाई और थ्रू आउट द वर्ल्ड यही यूनिट अब चलेंगी, समझ गए, ताकि हम ढंग से बिजनेस कर सकें और ट्रेडिंग जो भी करना है, मतलब साइंटिफिक रिसर्च करनी है तो एक ही यूनिट में होगी। तो ये हुई हमारी SI यूनिट। हमें भी फिजिक्स में ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई न्यूमेरिकल है और हमें उसकी यूनिट देनी है तो हम SI यूनिट में ही देंगे उसका आंसर, SI यूनिट को ही हम मेन यूनिट अपनी मानेंगे। तो देखिए, अच्छा न्यूमेरिकल में चाहे फुट, पाउंड, सेकंड में दिया हुआ है, FPS में दिया हुआ है, CGS में, हमें आंसर उसको कन्वर्ट करके हमें आंसर देना है SI यूनिट के अंदर ही, समझ गए बात। तो SI यूनिट के अंदर, एक मिनट इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा ये, ओके। अब SI यूनिट में क्या होता है, कितनी क्वांटिटीज़ इंक्लूड की, लेंथ, मास, टाइम, ये तो MKS भी था। ये देखिए लेंथ, मास, टाइम मीटर केजी सेकंड में ही है, इसका मतलब MK सिस्टम को ही हमने और मॉडिफाई किया है। इसमें एक नई क्वांटिटी इंक्लूड की है टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारी है 7 बेस क्वांटिटी, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये बात आपको लास्ट लेक्चर में पता लग गई होगी। उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं। ये देखिए 2 सप्लीमेंट्री एंगल और सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और इनकी यूनिट को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके बारे में भी पढ़ेंगे अभी आप पहले SI यूनिट के बारे में थोड़ा ढंग से देख लीजिए। तो लेंथ की यूनिट है SI यूनिट मीटर, इसको हम, इसका डायमेंशनल सिंबल है कैपिटल L। डायमेंशन क्या होती है अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह से। और यूनिट सिंबल क्या है, स्मॉल m। तो देखिए अगर हम कोई यूनिट लिख रहे हैं जैसे 7 मीटर, तो 7 मीटर हमें ऐसे नहीं लिखना है, 7 मीटर का सिंबल हमें स्मॉल m ही लिखना है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने ऐसे लिख दिया तो ये रॉन्ग है।
ठीक है। उसके बाद मास को केजी से हम लिखेंगे, डायमेंशनल सिंबल m है। टाइम सेकेंड कैपिटल टी लिखेंगे, इसका डायमेंशनल इसकी जो यूनिट है स्मॉल s है। देखिए टाइम आप जब भी लेते हैं 7, इसको ऐसे नहीं लिखना 7 सेकेंड, आपको 7 या तो ऐसे लिखना है या जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 सेकेंड। कई ऐसे लिखते हैं 7 सेक, ऐसे लिख देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग। आप 7 आगे स्मॉल s लिखिए। ये देखो यहाँ पे रूल है, इसी को आपको फॉलो करते चलना पड़ेगा। टेम्परेचर की यूनिट ली इन्होंने केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, ऐसा यूनिट यही हमें लेनी है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी। अगर मैं कमरे में थोड़ी लाइट कम कर दूं तो लुमिनेंस इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और लाइट की को और इंक्रीज़ कर दूं, अगर मैं 5 बल्ब जला लूं, 6 बल्ब जला लूं, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी तो हम कहेंगे लुमिनस इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ लाइट कह सकते हैं हम, और इसकी यूनिट होती है कैंडेला। ठीक है, डायमेंशनल सिंबल रहता है इसका कैपिटल आई, और इसका जो यूनिट वाला सिंबल रहता है वो रहता है स्मॉल सी डी। ठीक है, दूसरे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इसकी ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, केमिस्ट्री में आता है ना 1 मोल 2 मोल कार्बन। ठीक है, तो ये मोल, डायमेंशनल सिंबल है इसका MOL और यूनिट है इसकी MOL। तो ये ऐसे ही लिखनी है हमें। तो ये जो आप यूनिट देख रहे हैं ये ऐसे ही लिखनी है, इसमें आप अपनी तरफ से कोई चेंज मत करना, मार्क्स कट जाएंगे। उसके बाद एंगल की यूनिट है रेडियन, और सॉलिड एंगल की रेडियन जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। इसके बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन भी पढ़ेंगे सबकी। तो अभी आपको समझ में आया कि 3 सिस्टम ऑफ यूनिट थी, CGS, MKS, FPS, और उसको बाद में मीटिंग करके, और जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी मेजरमेंट वाली, उन्होंने क्या करा, एक SI सिस्टम का डेवलपमेंट किया। अब से हमें किसको फॉलो करना है? SI सिस्टम को ही फॉलो करना है। ओके, उसके बाद जो ये यूनिट होती हैं इनको भी हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है। एक तो 7 फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती हैं उनको फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती हैं उसको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। तो देखिए ये मीटर, केजी, सेकंड, मीटर, केजी, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये सभी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। क्या कहलाती हैं? सारी फंडामेंटल यूनिट्स। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, आपको मैंने बता ही दिया। लेंथ, मास, टाइम जो भी है, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, सबकी यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है। ठीक है, इन्हीं से सारे फॉर्मूले बनते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो सारे ऐसा ही फंडामेंटल यूनिट से ही बनते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनते हैं। डिराइव यूनिट क्या होती हैं? जो डिराइव क्वांटिटी से मिलकर बनती है। जैसे वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इज ए डिराइव यूनिट बिकॉज दिस इज ए डिराइव क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ डिराइव क्वांटिटी इज नॉन एज डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं? क्लियर हो गया आपको? वेलोसिटी, डेंसिटी, फोर्स, मोमेंटम, जो भी डिराइव क्वांटिटी होती हैं। आपको डिराइव के लिए याद नहीं रखना पड़ेगा, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उनके अलावा जो भी क्वांटिटी होती हैं वो सब डिराइव क्वांटिटी होती है, और इनकी जो यूनिट होती है उनको बोलते हैं हम डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की। तो होता क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। आपने देखा है कि ऐसा यूनिट में डिस्टेंस क्या होती है? मीटर। हम CGS यूज़ कर रहे हैं तो डिस्टेंस क्या होती है? सेंटीमीटर। FPS यूज़ कर रहे हैं तो यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की? फुट। ओके, मीटर, सेंटीमीटर, फुट आपने 3 देखी हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स के बारे में, बहुत लार्ज डिस्टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट की डिस्टेंस के बारे में, तो वो लाखों करोड़ों किलोमीटर हो जाती हैं। समझ में आ गई बात? तो जब हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट के बारे में बात कर रहे हैं, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम बहुत ही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा काम मीटर से, किलोमीटर से नहीं चलेगा। तो वहाँ हमने अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के लिए, कन्वीनियंस के लिए एक नई यूनिट का डिस्कवरी करी, वो है लाइट ईयर। लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, ये सब डिस्टेंस की यूनिट है बेटा।
ठीक है, इनकी वैल्यूज़ भी आगे मैं कन्वर्जन फैक्टर्स में भी डिस्कस करूँगा। तो ये प्रैक्टिकल यूनिट किसकी है? डिस्टेंस की। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स किसकी हैं? डिस्टेंस की। और होती है पारसेक भी होती है, लेंथ की डिस्टेंस। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? हम मीटर सेंटीमीटर हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम करोड़ों किलोमीटर मतलब अरबों किलोमीटर की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे 1.1 इंटू 10⁻², ऐसे इतना ज़्यादा लार्ज नंबर हम नहीं लिखेंगे। तो उस लार्ज नंबर को शॉर्ट करने के लिए हमने अपनी तरफ से एक प्रैक्टिकल यूनिट बना दी। जैसे मान लो ट्रक के अंदर जो जितना भी लोड होता है, सामान होता है, तो जैसी चेकिंग होती है तो पूछते हैं कि भी कितना सामान है आपके ट्रक में, तो हम वो बोलते हैं 2 टन है, टन। तो वहाँ पे वो ये नहीं बोलेंगे कि मेरा सामान है 2101 kg 0.1, ऐसा इतना नया नंबर नहीं बोलेंगे। तो इसको कन्वीनियंट करने के लिए उन्होंने एक नई यूनिट की डिस्कवरी करी, वो बना दी टन, क्विंटल्स। तो ये जो यूनिट्स हैं वो अपनी अपनी अलग अलग फील्ड्स में यूज़ होती हैं, इनको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। जैसे लेंथ की एक प्रैक्टिकल यूनिट होती है माइक्रोमीटर, जब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये भी लेंथ की यूनिट है, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती हैं, अब आपको क्लियर हो गई? ओके। अब हम यूनिट्स के बारे में एक बार क्लासीफाई कर लेते हैं पूरा वापस से। तो यूनिट्स 3 टाइप की होती हैं, फंडामेंटल, डिराइव और सप्लीमेंट्री। ये और जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो एक अलग केस है। फंडामेंटल क्या होती हैं? जो किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं। डिराइव क्वांटिटी क्या होती हैं? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी होती हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं? 2 यूनिट आपको याद करनी पड़ेंगी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ओके, और इसको मैं ऊपर ट्रांसफ़र करता हूँ 1 मिनट। और फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं वो किसकी यूनिट होती है? मास की, लेंथ की, सब आपने देख लिया है। ओके, ये डिराइव यूनिट्स हैं और ये सप्लीमेंट्री। तो ये टेबल भी आप देख लो, और अगर आपको नोट करना है तो ये देखो मैं साइड में करता हूँ, इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, ये स्नैपशॉट ले लो आप। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही पढ़ते हैं और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे आगे लेंथ की, मास की। इनकी एक स्पेशल डेफिनेशन होती है कि 1 सेकेंड की डेफिनेशन क्या होती है, 1 kg की डेफिनेशन क्या होती है, 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। और कन्वर्जन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद डायमेंशन पढ़नी है, उसके बाद एरर इन मेजरमेंट पढ़ना है। और मुझे ये भी बताओ कि ये जो मेथड ऑफ टीचिंग है ये ठीक है या मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ? क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दीजिए, मैं मार्कर बोर्ड वाली भी वीडियो बना सकता हूँ। मैं पहले वही वीडियो बनाता था। उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, बच्चे कहते थे आप सामने आ गए वीडियो के, और ऐसे बहुत कमेंट आते थे कि आप सामने आ गए, वीडियो नहीं दिख रही है और ये प्रॉब्लम है। और कई बार क्या होता है कि जैसे पढ़ाते पढ़ाते अपने ही धुन में खो जाते हैं हम। तो जैसे मुझे ये नहीं पता होता था मुझे आगे टॉपिक क्या लेना है, तो बस चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैं सिस्टमेटिकली पहले ही अपने प्रिपेयर कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, और इस हिसाब से आपको बाद में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपको ये मेथड ठीक लगता है तो मुझे कमेंट में बताना कि ये मेथड ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं भैया हमें तो मार्कर और बोर्ड वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो बता देना। तो मुझे तो आपको पढ़ाना है, कैसे भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच बेटा। बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।